फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो आज का हमारा टॉपिक है ओसीएम का थर्ड चैप्टर, एंटरप्रेन्योरशिप का एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म मीन्स रॉयल टूरिज्म भी इसे कहते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये एग्रो टूरिज्म क्या होता है? इट इज़ अ न्यू अप्रोच फॉर द टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस के लिए एक नया अप्रोच आया है, मतलब बिजनेस में और आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसे बोलते हैं एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म ये किस तरीके से और क्यों आया, तो पहले ही सुनो। एग्रो टूरिज्म मतलब होता है कि आपने टूरिज्म का मतलब तो समझ होगा कि जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनको घुमाना फिराना मीन्स टूरिज्म। ओके, उसके बाद एग्रो मतलब होता है रॉयल। रॉयल मतलब होता है कि जो अब आपने सात अजूबे दुनिया के जो दिखाते हो, जब हम जैसे हम लोग जाते हैं तो कहीं हम लोग जो प्लेस स्पेशल पे जैसे ताजमहल हो गया, ये सब देखते हैं, इंडिया गेट ना, यहाँ पे आते हैं टूरिज्म। पर जो रॉयल मतलब जो रॉयल जगह है, जैसे गांव विलेज जो होता है हमारे, वहाँ की जो मिट्टी होती है, समथिंग जो एयर होती, हवाएं वो शुद्ध होती है, ठीक है। वहाँ पे कोई केमिकल नहीं होता है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, बाइक से गाड़ी से। तो वो वहाँ की चीज़ें खाना, वहाँ चीज़ें घूमना, वहाँ के लोगों का रहन सहन, जो डेली लाइफ की रूटीन्स है उसको देख के उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उनको बहुत अंदर से ही कुछ हैप्पीनेस मिलती है, तो वो उनको चीज़ें दिखाना। तो उसके लिए एक आप अलग से आप ऐसे वो जो घर गांव में बनते हैं उस तरीके का आप घर बनवा कर उनके लिए रहने के लिए एक अच्छा प्लेस बना सकते हो। जो जो चीज़ें गांव में मिलती हैं वो वहाँ पे आके आप सेट करके डेकोरेट करके एकदम अट्रैक्टिव एक उसको बोलते हैं ना होटल टाइप बना सकते हो, ठीक है। तो ये आजकल का एक बिजनेस है, क्योंकि ये जो हमारे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, जो टुडे है, जो हमारा चल रहा है आज के इस मैकेनिज्म वर्ल्ड में, मतलब हम लोग अपनी ही चीज़ों को भूल गए कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे बनता है, कहाँ उगता है ये, ठीक है, और इसको कौन उगाता है और कौन से सीजन्स होते हैं ये, हमको क्या मतलब वेजिटेबल्स में नाम, इसके बीज कहाँ से लाते हैं, इसको उगाने का प्रोसेस क्या है, हमको कुछ नहीं पता। हमको बस खाली मिल गया, खा लिया, बस खत्म ना। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। In an increasingly mechanized world, many people have lost a touch with how their food it's produced or reason where it's originated। क्या बोला है कि हमारे इस वर्ल्ड में मैकेनाइज्ड मीन्स मैकेनिकल एंड केमिकल वाले वर्ल्ड जब हो गया है, तो इस दुनिया में हम इतना गुम हो गए कि हम अपनी चीज़ों को, कि हम जो खा रहे हैं वो कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या रीज़न है उसको उगाने का, ठीक है। देन एग्रो टूरिज्म ऑफर द टूरिस्ट को ऑफर करता है a chance to reconnected with the land and provides a hands-on experience। तो एग्रो टूरिज्म आपको ये देता है, ऑफर करता है टूरिस्ट लोगों को कि आप चेंज कर सकते हो अपने और रिकनेक्ट हो सकते हो, ठीक है, अपने लैंड, अपनी मिट्टी से, अपने ज़मीन से, एंड प्रोवाइड्स हैंड ऑन एक्सपीरियंस। मतलब आपने मतलब हाथों से आप उसको उगाने का, उन लोग वहाँ पे देखते, जो टूरिस्ट आते हैं तो जो खेतों में काम करते हैं लोग बोलते हैं कि आप भी करो, मतलब अपने हाथ से आप उगाओ, देखो कि क्या कैसे उगाया जाता है, कि लोग कितना। देन विथ लोकल फूड जो आप खाते हैं, जो सब्जी हुई डेली लाइफ की हमारी, कॉर्न्स हुए, फ्लावर्स एक्सेट्रा, ठीक है। एग्रो टूरिज्म एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग द पिकिंग fruits, tending bees, milking cows and other educational pursuits। मिल्किंग काउ, गाय पे जो दूध कैसे निकालते हैं, पम्पकिंग हो गया आपका, फ्रूट्स हो गया, टेंडिंग बीन्स हो गया एक्सेट्रा। देन एग्रो टूरिज्म फोकस अ ट्रैवल दैट इज empowering to local communities both socially and economically, recognize the needs to diversify their farm product and supplement their agricultural income। Many farmers consider agrotourism as one income option for a long term sustainability of their farm। Agrotourism can support the
agriculture economic when a local producers can no longer compete economically. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो एग्रो टूरिज्म, इसकी वजह से जो वो लोग आते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, उनको जो हैंड फीलिंग मिलती है, अपने ही हैंड अन एक्सपीरियंस जो मिलता है, तो ये खुद से उगाने का, खुद से करने का, उससे हमारे जो हमारे फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक है, जो फर्स्ट टाइम हमारे महाराष्ट्र में ये शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे महाराष्ट्र में शुरू किया गया था फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक। तो ये इकोनॉमिक में डेवलप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमारे फार्मर्स को हम, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए, मतलब उनको कुछ ऊपर से भी इनकम अपना जनरेट कर सकते हैं। एक खुद भी एक बिजनेस, टूरिस्ट बिजनेस आप शुरू कर सकते हो फार्मिंग, ओके। पर नहीं होता है ना आजकल, मतलब आप लोग खा रहे हो जो सब्जी वेजिटेबल, वो मिलती तो 2 रुपए की है, ठीक है। उसके जो बीच में जो मिडल में होते हैं, ठीक है, उनको बेचने वाला, फिर उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, फिर उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करके फिर वो मार्केट्स को ओनर को बेचने वाला, तो उसमें ना वो दाम बढ़ते जाता है, ठीक है। तो उनकी वजह से उनको तो कम मिलता है, बट तो हम बिकता महंगा है, तो इसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डाउन होती है। उनके लिए, उनके सपोर्ट के लिए ये एग्रो टूरिज़्म शुरू किया गया, क्योंकि हम जो ह्यूमन है, जो अब के जो शहर के लोग हैं, वो भूल जा रहे हैं कि यार गांव में हम जो खाते हैं, जो हवा है वो फ्रेश कैसे है, एयर कैसे, जो ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, जो वहाँ के लोगों का रूटीन्स है, कैसे वो स्माइल करके हमेशा खुश रहते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। द स्मॉल लैंड होल्डर्स आर द मोस्ट फ्रीक्वेंस पार्ट ऑफ द स्टेट। हमारे जो लैंड होल्डर एक मोस्ट पार्ट है। आप बताओ, फार्मर नहीं होगा, फार्मिंग नहीं होगी, फार्मिंग नहीं होगी तो वेजिटेबल्स उगेंगे कैसे? जब वही नहीं उगेंगे, जब वही नहीं हो हमारे नहीं बने उगेंगे, तो हम मार्केट में आएगा क्या? मार्केट में कुछ नहीं आएगा तो हम खाएंगे क्या? हम मतलब फार्मर की वजह से तो आज हम है ना जिंदा, हमें कुछ खाने मिल रहा है, वेजिटेबल्स मिल रहा है। आप जो भी खाओ, चाहे पिज़्ज़ा चाहे बर्गर, उसको जो चीज़ उगाई जाती है उसी का बर्गर कैसे खाते हो? जो कॉर्नफ्लावर पे जो कॉर्न सूखते हैं, उन्हीं का फ्लावर, उनको ड्राई करके उनका फ्लावर बना के फिर उसको पे उसका ब्रेड बनाया जाता है, ठीक है, बर्गर का। तो वो खाते कैसे? जब उगेगा तब तो खाओगे ना। कोई भी चीज़ आप खाओगे उसमें आपको मतलब फार्मर का तो चीज़ होगा तभी तो बनेगा ना। जब ये ही नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? इसीलिए एक स्मॉल लैंड होल्डर, एक छोटा सा भी किसान ना, हमारे एक बोलते ना स्टेटस, हमारे जो वर्ल्ड है उसमें बहुत बड़ा पार्ट रखता है अपना, ठीक है। देन डेफिनेशन, एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग urban resident to rural areas for leisure travel and spending. ओके, हमारा एग्रो टूरिज्म बोलता है कि ब्रिंग अर्बन रेसिडेंट, जो रॉयल एरिया है, जो पिछड़ी जाति वाले, जो पिछड़े लोग हैं, उनको भी यहाँ पर मतलब घूमे फिरे, आए, ट्रैवल करें और खर्चा करें, और उनकी कुछ ना कुछ तो मदद हो। इसे कहते हैं एग्रो टूरिज्म। एंड एग्रो टूरिज्म अ कमर्शियल एंटरप्राइजेस एट अ वर्किंग अ फार्मर ranches are agricultural plant conduct for the enjoyment for the visitors that generates a supplement incomes for the owner. एग्रो टूरिज्म की वजह से हमारे फार्मर्स को बहुत अच्छा इनकम होता है, बहुत अच्छा वो कमा रहे हैं, ठीक है। वो भी एक ओनर बन गए, वो भी एक मालिक बने, अच्छा इनकम जनरेट हो रहा है यहाँ पर। तो ये एग्रो टूरिज्म ऐसे ही है, ठीक है। एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र में ही ये स्टार्ट हुआ था एग्रो टूरिज्म। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज़ अ pioneer state to develop and promote agro tourism in the country. Agro tourism or agro-tourism, agro-tourism means agro-tourism as is defined most broadly involves any agriculturally based operations or activities that bring a visitor to a farm. Agro-tourism is a farm on a niche tourism that is considered a growth industries in a many a part of the world, including India, Australia,
Canada and United States and the Philippines. Beets are growing and selling the product. There are many others important aspects to managing the farmer business, then business of planning, finding a land, managing the employees, recording creeps, then adhering to the regulations, inscribing the crops, and preparing for a rainy a day and a retirement, all follow अंडर द हेडिंग ऑफ द फार्मर मैनेजमेंट. दैन यहाँ पे अब मैं बताती हूँ, मैं पूरा रेड डाली, अब मैं कुछ बताती हूँ. देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एग्रो टूरिज़्म फर्स्ट हमारे महाराष्ट्र में स्टार्ट. ओके, ये इसका पॉइंटर ये हमारा महाराष्ट्र है. इस एग्रो टूरिज़्म, एग्रीकल्चर टूरिज़्म, एग्रो टूरिज़्म नाम से था. ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया, ताकि जो हमारे विजिटर्स, जो हमारे जो विजिटर्स हैं, जो हमारे ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, जो टूरिस्ट हैं वो आएँ, ठीक है, यहाँ पे विज़िट करें, यहाँ पे देखें और इन्जॉय करें और अपने एनवायरनमेंट्स को जिए, अपनी जो डेली लाइफ रूटीन है उन सब थोड़ा हट के, थोड़ा फीलिंग लाइट, एकदम हल्का फुल्का होके अपना फ्रेश माइंड हो करें, ठीक है. तो ये सब करने के लिए, अपने मिट्टी से जुड़ने के लिए, लैंड से जुड़ने के लिए ये सब किया गया है. एग्रो टूरिज़्म एक निश्चित टूरिज़्म का फॉर्म भी है, ठीक है, और ये ग्रोथ किया इंडस्ट्री में मैनी पार्ट, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट या फिलीपींस हो, सब ने यहाँ पे किया. एग्रो टूरिज़्म में बहुत सारी चीज़ें होती है. एक फार्मर बिजनेस को बहुत सारी चीज़ें होती है. हमको कैसे बिजनेस प्लानिंग करनी है, हमको लैंड कहाँ फाइंड करना है, एम्प्लॉय कौन से रखने, कैसे हमको बीज लगाने, कौन से बीज लाने हैं, अच्छे हैं कि ख़राब है, उसमें कोई कीड़े या बैक्टीरिया न लग जाए, उसके लिए कीटनाशक टाइप से होता है वो देते. इस सारी चीज़ों को हमने हेडिंग दे दी फार्मर मैनेजमेंट. एक्टिविटीज़ इन एग्रो tourism and nature tourism enterprises are mites including first outdoor restriction. Outdoor restriction क्या बोलता है कि ट्रैकिंग, द फिशिंग, हिटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, देन हॉर्सबैक रीडिंग. जो रीडिंग होता है हमारा आउटडोर, ये रिक्रिएशंस हैं. जो इसका एजुकेशनल एक्सपीरियंस मिलता है, फार्मिंग एक्सपीरियंस लाइक राइस प्लांटेशन, कुकिंग द एक्सपीरियंस ऑन द चूल्हा में आपने तो जलाए होगा, गांव में से होता है ना, ऐसे मिट्टी के बनते हैं, कभी जाओ तो देख के आना, मैं तो देख के आई. एंटरटेनमेंट होता है, हार्वेस्ट होता है, फेस्टिवल्स लाइक हुड्डा पार्टी. ये हुड्डा पार्टी महाराष्ट्र में होती है. जो ये मतलब जो ये इलाके में जितना तो नहीं पता है, पर यहाँ पे जो मतलब विलेजेस होते हैं ना, जहाँ मतलब महाराष्ट्र में भी जो विलेज लगाते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर आप जाओगे ना तो ये आपको हुड्डा पार्टी. एक्चुअली होता क्या है, जब फर्स्ट चावल की खेती होती है तो उसको कूट कर या इसका कुछ खीर बनाकर ये लोग कूटते हैं, उसके बाद ये पार्टी ऐसे होती है, हुड्डा पार्टी से कहते हैं. मुझे तो इतना पता नहीं, अब सर्च कर लेना, पता चलेगा हुड्डा पार्टी क्या होती है महाराष्ट्र में. देन हॉस्पिटलिटी सर्विस आपको मतलब फार्म स्टेटस, गाइड, tour and outfitters services on a farm, direct sales, UPIX operations are the roadside stand, happy customer will definitely return. They all also tell their friends and families about the farm. Farmers can add a value to your guest experience by the offering the refreshment. They can select the product that's complement what they produce on a farm, such as milk, butter, samples, then fresh fruits, juicy, etc. With times and creative, farmers can expand their recreations enterprises through a fun and entertaining activities such as condensed adult and children's classes are games children love, store mass pumpkin paintings and scroll makings. Adults may enjoy the historic displays at the classes on the painting. ये सारी चीज़ें थी हमारी
एग्रो टूरिज्म में आप भी यार कभी जाना तो गांव ज़रूर घूमना, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, अगर प्लीज़ चैनल अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।